चलिए, तो ये है हमारा कौन सा लेक्चर नंबर 5। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? अभी तक हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं हम इसमें इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या है? अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, और अणु संख्यक गुणधर्म के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो हम बात करते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, 4 हमारी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अणु संख्यक गुणधर्म होते क्या है। ठीक है, तो अणु संख्यक गुणधर्म किसी भी विलयन में, देखो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर जो भी हमारे पास लिखी हुई है नोट्स में। तो अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है? तो किसी भी पदार्थ में क्या होगा, एक जो जैसे मान लो विलयन है, तो किसी विलयन में क्या क्या होता है? विलय होता है, विलायक होता है। तो ये हमारा विलयन रहा। तो विलयन के वे गुण जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब उसके आगे विलयन के 4 गुणधर्म होते हैं जिनका उपयोग विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, अब हम मेन बात करते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक विलयन है, ये हमने कंटेनर लिया, इसमें क्या है हमारे पास? एक विलयन भरा हुआ है। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें आपने क्या भर दिया? पानी भर दिया। अब पानी में जब तक आप इसको, यदि पानी को आप उबालोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? उबलने लगेगा। और ये क्या बनाने लगेगा? इससे वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, तो ये शुद्ध अवस्था में जब हमारा पानी था, तो उस शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा कि नहीं होगा? कुछ भी मान लो पी नॉट वाष्प दाब है इसके ऊपर, तो शुद्ध अवस्था में इस पे कुछ वाष्प दाब होगा। अब आपने क्या किया, इसमें आपने मिला दिया क्या? कुछ मान लो विलेय पदार्थ, फॉर एग्जांपल शक्कर मिला दो। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें क्या मिला दिए? शुगर। शक्कर के क्रिस्टल होते हैं ना, छोटे छोटे, तो इनको आपने मान लो गिन के मिलाया। ठीक है, पहले मान लो आपने 50 मिलाए। 50 मिलाने पर ये जो वाष्प दाब मान लो यहाँ पर बन रही थी, 5 बन रही थी मान लो, तो 5 के बाद जैसे आपने शक्कर मिलाई, अब घट के मान लो ये कितनी बनने लग गई? अब सिर्फ 4 बन रही है। 1 2 3, वो सिर्फ 4 बन रही है। फिर आपने क्या किया? 50 और मिला दे, तो क्या हुआ? फिर वाष्प एक कम हो गई, अब सिर्फ 3 बन रही हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे ही आप इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला रहे हो, उसकी वाष्पों में क्या हो रही है? कमी हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? तो यही है। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है, जैसे आपने यहाँ पर देखा क्या, कि विलयन के वे गुण जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो भी आपने विलयन बनाया है, उस विलयन में आपने जो भी विलय मिलाया है, उस विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। अणुओं की संख्या यदि आप वैरी कर रहे हो, अणुओं की संख्या को घटा बढ़ा रहे हो, तो उसका जो गुण है, गुण भी बदल रहा है। तो यही क्या कहलाएगा? अणु संख्या गुणधर्म। तो किसी विलयन के वे गुण जो केवल किस पर निर्भर कर रहे हैं? कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके? विलय के। तो विलयन के वे गुण जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करें, क्या कहलाएंगे? हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आया? अब बात करते हैं क्या, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो क्या है हमने देख लिया। अब कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, नहीं का नहीं है, इसमें मैं आएगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, क्या आएगा? वाष्प दाब में, कहा गया कहा गया, ये रहा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब क्या? वाष्प दाब जो है, अभी हमने जो एग्जांपल देखा ना, वही वाष्प दाब हो क्या रहा है, अभी वाष्प दाब ज्यादा बन रही थी फिर घट गई, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नेक्स्ट है विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, गलत लिख दिया थोड़ा सा, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, या क्वथनांक का उन्नयन, वो भी ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, हिमांक में अवनमन। और लास्ट है परासरण दाब। परासरण दाब आप ये लेके चलिए कि एकदम इंपोर्टेंट, ठीक है। ठीक है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में आपसे ये पूछा भी जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, परासरण दाब। ठीक है, ये इतने सारे स्टार लगा दो इसको। तो परासरण दाब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप वैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, और अच्छे से इसके नोट्स बना के याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये रहा।
अब वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की हम बात करते हैं, तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से मतलब क्या है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है क्या? झुकना, ठीक है, या कम होना। जैसे कि आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो देख लो, थोड़ी सी पढ़ा दे रहे। अभी देखो, इसमें आपने एक 10 वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मान लो कोई फ्लाइट जेट वगैरह उड़ रहा है, ठीक है, चील उड़ रही है, ऐसे उड़ा दो उसको। अब ये क्या है, ये यहाँ से देख रही है, ठीक, ये यदि नीचे देख रही है तो हमारा बनता था क्या? नीचे बनता था अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। ठीक है, ठीक है, तो नीचे साइड जब भी बनता था हमारा, क्या कहलाता था? अवनमन कोण कहलाता। यहाँ पर क्या कहलाता था? अवनमन कोण। ठीक है, यही यदि कोई ऊपर देखता था तो ऊपर देखने पर बनता था उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। यदि समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दो। सीधा सा आपको याद रखना है, जब झुकता है कोई भी चीज कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अवनमन। ठीक है, और उसके बाद चाहे नमन है ना, नमन बोलते हैं, नमन करो, झुककर प्रणाम करो। तो अवनमन, अवनमन मतलब कम होना। और उन्नयन, 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 उन्नयन मीन्स बढ़ना। ठीक है, तो सीधा सा याद रखना, अवनमन मीन्स घटना और उन्नयन मीन्स व्हाट? बढ़ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम क्या, अब जो हमारा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट क्या है? अ, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है क्या, ये भी हम देख ले रहे हैं। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब क्या? इसको एक बार डेफिनेशन देख ले रहे हैं, फिर आगे हम देखते हैं। जब किसी शुद्ध द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, ठीक है, जब कोई आपने शुद्ध द्रव लिया, शुद्ध द्रव जैसे अभी मैं पानी लिया था, पानी में शक्कर मिलाई थी, शक्कर वाष्पशील है कि नहीं है? है, मतलब क्या उड़ती है ना। तो जैसे मान लो आप बोल रहे हैं यदि नहीं उड़ती है तो उड़ती है, जैसे आप कभी कभी पानी को गर्म करोगे, जो वाष्प उड़ेगी, वो वाष्प जाके जहाँ कहीं भी चिपक जाएगी, वहां चिपचिपा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? शक्कर भी उड़ी ना साथ में। तो शक्कर क्या है? वाष्पशील है? नहीं, हाँ मतलब है। तो जब किसी शुद्ध द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसका वाष्पता सदैव घटता है। ठीक है, अब देखो, मतलब क्या? मतलब ये कि जब फॉर एग्जांपल आप देखो, आपने क्या किया, पानी लिया, ठीक है, पानी को आपने गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? उबलने लगेगा, उबलेगा कि नहीं उबलेगा? ठीक है, उबलने लगा। अब आपने क्या किया, कोई अवाष्पशील विलेय मिलाना है। अवाष्पशील विलेय क्या हो सकता है? मिट्टी मान लो, मिट्टी उड़ती है? ये मान के चलो कि नहीं उड़ेगी। ठीक है, मिट्टी ली आपने या बालू ली, बालू जानते हैं ना, मतलब बजरी होती है ना। तो तो ऐसा आपने कोई पदार्थ लिया जो पानी में मिलाया, और जो कि अवाष्पशील है, जो कि उड़ता नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, उसको जैसे ही मिलाकर गर्म किया, तो अब जो हमारा विलयन बना, पानी और मिट्टी का जो मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण को आप 100 डिग्री सेल्सियस पर जब उबालोगे, तो उस पे अब जो वाष्प बनने वाली है वो कम बनेगी। है कि नहीं? क्यों बनेगी? उसको हम थोड़ा देखो, डायग्राम से देखते हैं। चलिए देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है इसको हम देखते हैं। देखो, डायग्राम आपको दिख रहा है अच्छे से? तो इसमें देखो हो क्या रहा है, जैसे कि ये हमें दिख रहा है क्या? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का मतलब, आपने क्या लिया, मान लो पानी लिया, जो हमारा H2O है, H2O जो हमारा पानी है, शुद्ध है। अभी इसमें हमने क्या किया, कुछ मिलाया नहीं है, तो अभी क्या होगा, इससे जो वाष्प बनेगी सेम टेम्परेचर पर, ज्यादा बनेगी कि नहीं बनेगी? अब आपने क्या किया, इसमें मिक्स कर दिया कुछ विलेय पदार्थ जो कि अवाष्पशील है। क्या है? अवाष्पशील। क्या किया आपने? अवाष्पशील विलेय को मिक्स कर दिया, जो कि उड़ता नहीं है। अब होगा क्या, कि जब भी इसमें आप अवाष्पशील विलेय को घोलोगे, तो होने क्या वाला है? देखो, ऊपर जैसे आपने पानी लिया, पानी के ऊपर से आपने डाल दिया क्या? अवाष्पशील
विलेय डाल दिया पाउडर फॉर्म में, ठीक है। मान लो क्या मिट्टी डाल दिया आपने, मिट्टी ऊपर से जब डालोगे तो मिट्टी जब आप ऊपर से ऐसे डालोगे तो क्या होने वाला है, पानी के ऊपर ऊपर मिट्टी जम जाती है कि नहीं, होगा कि नहीं, धूल धूल ही ले लो, पानी के ऊपर आप डालोगे, जो भारी होगी वो तो जम जाएगी नीचे जाके, लेकिन जो हल्की थी ऊपर ऊपर तो वो ऊपर ऊपर आके नहीं बैठ जाएगी यहाँ पर, ये देखो। तो हुआ क्या, ऊपर हमें धूल धूल दिखने लग गई। अब होगा क्या, जब पानी उबलेगा, नीचे से पानी के अणु उबल के ऊपर आ रहे हैं, ये ऊपर आ रहे हैं, ये ऊपर आए, तो देखो ये जो वाष्प बननी थी, ये वाष्प बन के ऊपर उड़नी थी, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर बीच में आ गया क्या, ये धूल के जो कण थे, धूल के कण बीच में आ गए। अब इनने क्या किया, उड़ने नहीं दिया इन वाष्पों को, उड़ने दिया नहीं, उड़ने दिया तो उड़ेंगे कि सिर्फ ये वाले उड़ेंगे जो कि पानी के अणु थे ऊपर ऊपर, ये तो उड़ जाएंगे, लेकिन जो नीचे जो है वो कौन रोक रहा है इनको, जो धूल का जो हमने पाउडर डाला वो ऊपर ऊपर जो जम गया है, इसके कारण जो वाष्प है वो बनना कम हो गई, मतलब उड़ नहीं पा रही है। तो इससे समझ आया कि वाष्प में जब भी हम किसी विलयन में या किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब घट जाता है। क्लियर है, जब भी हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है हमेशा कम हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अभी देखो, अब क्या करना है, हमें इस चीज को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें, कि जब भी हम किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, ठीक है, तो जो वाष्प में जो कमी आ रही है वो एक अणु संख्यक गुणधर्म है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक हमने विलयन लिया, पहले हमने शुद्ध विलयन लिया, फिर उसमें कुछ अणु मिला दिए, ठीक है, कोई भी अवाष्पशील विलेय था उसके अणु मिला दिए, दो विलयन लिए, एक विलयन शुद्ध है, दूसरा अशुद्ध हो गया क्योंकि हमने उसमें मिला दिया। तो जो शुद्ध था, शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। और जो अशुद्ध है, अशुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। देखो, ठीक, जैसे हमारा ये था, यहाँ पर यदि हम वाष्प दाब देखें तो इसको हम नाम दे दे रहे क्या, पी नॉट। नॉट हम हमेशा किसके लिए लगाते हैं, शुद्ध के लिए। तो यदि ये शुद्ध है तो इसका पी नॉट हो गया, तो वन नाम दे दिए, नहीं भी तो चलेगा, लेकिन पी नॉट वन, इसका हमने वाष्प दाब क्या ले लिया, पी नॉट वन, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, कुछ अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो अब पी नॉट वन से क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो पी नॉट वन से घटकर मान लो क्या हो गया, ई वन हो गया, ठीक है। अब नॉट हट गया, क्योंकि पी वन हमने आगे पिछले मतलब पीछे पढ़ा है हेनरी और राउल्ट के नियम से, जो पी नॉट वन है वो यदि हम इसका रिलेशन किसके साथ लिखें, शुद्ध के साथ लिखें, तो ये आता था हमारा क्या, पी नॉट वन इंटू एक्स वन, ठीक है। मोल जो है उसके, उसका मल्टीप्लाई हो जाता था शुद्ध में, जो मोल फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लाई हो जाता था शुद्ध में। तो दोनों चीजें समझ आ रही, शुद्ध अवस्था में पी नॉट वन है, और जब उसमें हमने विलेय के जो अवाष्पशील विलेय है, अवाष्पशील विलेय के एक्स वन अणु मिला दिए, कितने मिला दिए, पहले पी नॉट था, ठीक है, पी नॉट वन था शुद्ध अवस्था में, अब जब हमने उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद उसका वाष्प दाब हो गया पी वन, जो कि किसके बराबर होगा, पी नॉट वन इंटू एक्स वन के बराबर होगा। क्लियर है, अब देखो आगे हम क्या करने वाले हैं। अभी देखो, जो वासुदाव है हमने क्या बोला, अब जो विलयन बना, ठीक है, पहले हमारा क्या था, शुद्ध था, अब मिश्रण हुआ, मिश्रण मतलब एक विलयन बन गया, मिश्रण जो बना उसका वासुदाव, इसका क्या था, शुद्ध पी नॉट वन, इसका क्या हो गया पी वन, जो कि किसके बराबर है, पी नॉट वन एक्स वन के बराबर है कि नहीं है। अब देखो, अब जो हमारा ये मान के चलो कितना बड़ा, कितना बड़ा, यही तो हमें निकालना है ना, कि जो वासुदाव में जो अवनमन हुआ है, यहाँ पर जो वासुदाव है पी नॉट वन, ये ज्यादा होगा पी वन से, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पी नॉट वन है शुद्ध का,
और अशुद्ध का है P1। तो अशुद्ध की जो वाष्पें हैं कम बनी होंगी, तो इसका वाष्प दाब भी कम हो गया कि नहीं हो गया। अब ये देखो करना क्या है हमें, कि हमें निकालना है क्या, डेल पी। डेल पी क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, मान लो पहले हमारा 10 था, अब हो गया 5। तो कितना 5 रहने दो, ये ले ले रहे हम 3 ले ले रहे मान लो। तो पहले था 10 और 10 से घटकर हो गया 3। तो कितना चेंज आया है, कितना चेंज आया है, -7 का चेंज आया कि नहीं, -7 घट गया। समझ रहे हो, 7 घट गया तो 3 बचा। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, P01। तो ये हमारा हुआ क्या, P01। हम हमेशा ज्यादा में से कम को घटा देते हैं, है कि नहीं है। तो P01 ज्यादा था, और जो हमारा अभी हुआ वो क्या हुआ, P1 मतलब P01 x, या इसको पहले हम ऐसे लिखते हैं P1। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, P1 की वैल्यू रख देंगे। P1 की वैल्यू है हमारे पास P01 माइनस, क्या लिखेंगे, P01 x1। आया कि नहीं आया, अभी देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, P01 जो है इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। P01 हमने क्या किया, कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 1 माइनस x1। क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है, डेल पी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ x1 की वैल्यू निकालनी है, या ये बोलो कि 1 माइनस x1, जो कि हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x1 प्लस x2 हमेशा किसके 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, x1 प्लस x2 1 के बराबर होता है, हमने मोल फ्रैक्शन में आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ से 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या आने वाली है, चेंज करो इसको यहाँ से, तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आएगा, x1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से हम डेल p को क्या लिखेंगे, डेल p इज इक्वल टू क्या होने वाला है हमारा, p1 नॉट और 1 माइनस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x2। अभी देखो हमारा जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आया है, मतलब डेल पी क्या है, देखो इधर लिखते हैं डेल पी। यहाँ देखो, यहाँ आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया एक हिसाब से। ठीक है, सी, अब यहाँ पर आओ, P1 क्या है हमारा, P1 ऊपर नॉट है, P1 x2। अब इसमें आप देखो तो डेल पी क्या है, डेल पी क्या है, वाष्प दाब में अपनमन है कि नहीं है, अवनमन, अवनमन है कि नहीं है। अवनमन का मतलब क्या, अवनमन का मतलब क्या, कितना घटा, घटा कि नहीं। तो वाष्प दाब में ये क्या है, अवनमन है, किसमें, वाष्प दाब। तो ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। अब वाष्प दाब में अवनमन की हम बात करें, तो वाष्प दाब में जो अवनमन है किसके बराबर हो गया, ठीक, मतलब अवनमन और अणु संख्या, अणुओं में H2 क्या है, अणुओं की संख्या है ना, अणुओं की संख्या, वो भी कौन से अणु, विलेय के अणु है। क्योंकि देखो जो X1 था वो था किसके, विलायक के अणु थे। ठीक है, अब X2 जो हो गया क्या हो गया, विलेय के अणु हो गए। तो जो क्या बोल रहे थे हम, क्या था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हमने क्या लिखा था, किसी विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो वो क्या कहलाएगा, अणु संख्या गुणधर्म कहलाएगा। अब देखो X2 क्या है, अणुओं की संख्या है। और यदि देखो अब यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी कि X2 की वैल्यू यदि हम चेंज करें, X2 की वैल्यू हम क्या करें, चेंज करें, बदलें, X2 की वैल्यू यदि हम बदलेंगे तो क्या होगा, एन बोल हो गया ना यहाँ पर, एक्स टू की वैल्यू यदि हम बदलेंगे तो डेल पी की वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदलेगी।
फॉर एग्जाम्पल देखो इसको, डेल पी को हम डेल पी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पी को हम फिक्स में 5 ले रहे हैं, ठीक है, 5 ले लिया, और x2 को ले रहे हैं इस बार 1, तो आंसर क्या आया 5। अब हमने x2 की वैल्यू 1 से चेंज करके 2 लिख दी, अब डेल पी की वैल्यू क्या आने वाली है 5 इंटू क्या आएगी सी। देखो पहले हमने x2 की वैल्यू 1 रखी तो 5 आया आंसर, अब x2 की वैल्यू हम 1 की जगह 2 रख दे रहे हैं तो आंसर क्या आया 10 आया। इसका मतलब क्या है, विलय के अणुओं की संख्या बदलने पर वास्तुदाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो परिवर्तित हो रहा है। इससे हमारा क्या प्रूव हो गया कि जो वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन है वो क्या है, अणु संख्यक गुणधर्म है। समझ आया? आगे बढ़े, अब आगे देखते हैं आगे क्या। देखो आगे इनने क्या लिखा है हमने, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर है कि नहीं है? अभी तो हमने निकाला है ना, क्या निकाला है इधर क्या सी, ये जो रहा विलयन का जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये जो अवनमन है किसके बराबर हो रहा है हमारा x2, विलेय के अणुओं की संख्या के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर है, अतः यह ये क्या है, अणु संख्यक गुणधर्म है, ठीक है। अभी देखो, अभी अणुसंख्यक गुणधर्म है, अब उस इक्वेशन में क्या किया हमने, ये जो हमारा इक्वेशन था उसमें वैल्यूज रख दी, वैल्यूज रख के दिखाते हैं हम आपको। अभी देखो, अब हमारे पास क्या आया था, डेल पी आया था कि नहीं आया था, डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट 1 x 2, ठीक है। डेल पी क्या था हमारा, देखो यहाँ पर डेल पी क्या था, तो डेल पी की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट 1 माइनस P1 इज इक्वल टू हम क्या लिख ले रहे हैं, P नॉट 1। अब बचा क्या, x2 की वैल्यू रखेंगे हम, x2 क्या है हमारा, मूल अंश है, और मूल अंश हमने आपको निकालना सिखाया था, यदि याद नहीं हो तो जाके एक बार पीछे देख लेना। क्या देखना है आपको, मूल अंश क्या है, मूल अंश निकालते कैसे हैं, तो x2 हमें चाहिए, तो x2 की वैल्यू होती है क्या, n2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ से P1 को इधर नीचे पहुंचा दो, तो P नॉट 1 माइनस P1 अपॉन क्या आ जाएगा, P नॉट 1, जो कि किसके बराबर आया, N2 अपॉन N1 प्लस N2 के। अब ये चीजें आपको आगे काम आएगी किसमें, सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। बाकी आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया और प्रूफ भी हो गया कि जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर है, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, सीधी सी बात ये बताना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब इसका हम देख लेते हैं क्या, ग्राफ बचा हुआ है, ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ की यदि हम बात करें तो ग्राफ हमने इसके पहले दो पढ़े हुए थे, राउट के नियम में दो थे ना, एक आदर्श विलयन एक अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन में जो नेगेटिव वाला होता है ना, माइनस वाला, जो कि जिसमें अवनमन हो जाता है, गाड़ी वाला आया हुआ है। अब ये बताओ कि कचरा कौन कौन है, तो ये हमारा क्या हो गया, वाष्पदाब में जो अवनमन है, वाष्पदाब में अवनमन आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देख ले रहे क्या, क्या देखेंगे, ये हमारा जो है ना क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन हम किसमें देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ये आएगा भाई टी, ठीक है।